हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश घोषित किया गया है और ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति है और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। वो कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और अभी हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है और ये आयोजन कहाँ हुआ है? ये पणजी में आयोजन हुआ। फोकस देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया इसका फोकस देश है। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस 2024 का आयोजन कब मनाया गया? इसका आयोजन कब किया गया? 24 अक्टूबर को किया गया। 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसका रोग कारक कौन सा है? पोलियो वायरस का रोग कारक है। पल्स पोलियो मिशन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1995 में इसकी शुरुआत होती है और भारत 2014 से पोलियो मुक्त हुआ है। इस किसने किया था? WHO ने किया। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। अगला पॉइंट, हाल ही में HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? पाम कौर को नियुक्त किया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला है और ये पहली महिला है जिसे HSBC की मुख्य महिला वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया और ये भारतीय मूल की हैं। HSBC की अगर बात करें तो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1865 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, UK इसका हेडक्वार्टर है। चौथा पॉइंट है, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया? तो किसने किया है? कतर ने किया है। दाना की अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और दाना का अर्थ क्या होता है? उदारता इसका अर्थ होता है। पांचवा पॉइंट है, हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये रियाद, सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ है और इसकी थीम क्या है? भारत की शास्त्रीय भाषाएं इसकी थीम है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की अगर बात करें तो इसकी टोटल संख्या कितनी है? 11 हो गई है। हाल ही में आज का छठवां पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो वो किससे है? ब्रिक्स सम्मेलन से है। अभी हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये कजान, रूस में हुआ है और इसकी थीम क्या थी? वैश्विक विकास और सुरक्षा इसकी थीम थी। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? थी ये ब्राज़ील में होगा। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। तो कौन से थे वो? ईरान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया। ब्रिक्स में अब टोटल सदस्य देश कितने हो गए हैं? 10। अर्जेंटीना ने इसकी सदस्यता वापस कर दी है। अब टोटल जो ब्रिक्स देश हैं वो टोटल कितने हो गए हैं? 10। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? ब्रिक्स प्लस इसका वर्तमान नाम है। सातवां पॉइंट है, हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें 3 स्कूल को सम्मानित किया गया है। इसमें से पहला था रयान इंटरनेशनल स्कूल, ये कहाँ है? दिल्ली में है। इसको पर्यावरण कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा CM राइज स्कूल विनोबा, ये MP में है। इसका नवाचार के क्षेत्र में दिया गया है। कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ये तमिलनाडु में, इसको सामुदायिक विकास के क्षेत्र में इसको पुरस्कृत किया गया है। तो इसमें से 3 स्कूल हैं, कौन कौन से? रयान इंटरनेशनल, CM राइज स्कूल विनोबा और कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। ये पहला है दिल्ली में, दूसरा MP में और तीसरा तमिलनाडु में। पहला दिल्ली वाले को पर्यावरण कैटेगरी में दिया गया, दूसरा नवाचार के क्षेत्र में और तीसरा सामुदायिक विकास के क्षेत्र में। 8वां पॉइंट है, हाल ही में WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जाइवैक TCV का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंध है? टाइफाइड से है। जाइवैक TCV की बात करें तो ये टाइफाइड कंजुगेटेड वैक्सीन है। ये 6 महीने से लेकर 6 महीने के बच्चे से लेकर 65 वर्ष तक की आयु को ये प्रभावित करती है। इसका 6 महीने के बच्चे से लेकर 65 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति के लिए ये वैक्सीन है और इसका निर्माण कहाँ होगा? ये अहमदाबाद में इसका निर्माण होगा। जाइडस लिमिटेड कंपनी में इसका निर्माण होगा।
बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। इसका जीवाणु कौन सा है? शोलेमन टाइफी इसका जीवाणु है और ये किससे प्रभावित है? दूषित जल और दूषित भोजन से प्रभावित होता है ये। इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? तो ये आंत इससे प्रभावित होती है। हैवीश्योर वैक्सीन की अगर बात करें तो ये हेपेटाइटिस रोग के लिए है। सर्वा वैक्सीन की बात करें तो इसी को सर्वाइकल वैक्सीन भी कहते हैं और ये किसके गर्भाशय से? कैंसर के लिए ये महत्वपूर्ण है। 9वां पॉइंट है, हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? हिंडाल्को बना है। हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना होती है और इसका अगर हेडक्वार्टर इसकी इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की बात करें तो इसमें 33 सदस्य देश हैं और इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है? हिंडाल्को है। और आईसीए की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। हिंडाल्को की बात करें तो बहुत ही एक फेमस प्लांट है, एल्युमिनियम प्लांट है वो। रेडकूट कहाँ है? ये यूपी में है। 10वां पॉइंट है, हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसने चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। और सुविधा 2.0 में इसमें क्या सुविधा दी जाएगी? उम्मीदवारों को जो रैलियां होती हैं उसकी अनुमति आपको ऑनलाइन मिलेगी। चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। चुनाव आयोग ने 2 ऐप और पहले लॉन्च किए थे। ये सी विजिल ऐप है, दूसरा सक्षम ऐप है। बात करते हैं भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वो सुकुमार सेन थे। भारत के पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वो रमा देवी हैं। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार हैं। 11वां पॉइंट है, हाल ही में वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? तो किससे है? वो रूस से है। ये रूस की सुंदरी हैं। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला कौन है? नीतू डेविड है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में पहले भारतीय कौन थे? वो लिएंडर और विजय अमृतराज हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।